आज से हम लोगों को पढ़ना है कॉम्परेटर। कॉम्परेटर का मतलब क्या होता है? आयुष, आयुष, बस राधे, ये किनारे वाला ये विजिबल है ना, ये वाला पार्ट। बस बस अभी केवल इसी पार्ट को देखिए। कॉम्परेटर का मतलब क्या होता है? कॉम्परेटर से क्या समझते हैं आयुष, ये बताइए। ठीक है, देखिए, कॉम्परेटर मतलब होता है किन्हीं दो चीजों को क्या करना, कंपेयर करना। ठीक है, कॉम्परेटर का मतलब क्या होता है? किसी भी दो चीजों को कंपेयर करना। सपोज करिए हमारे पास दो 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 बिट्स हैं, दो इनपुट हैं। इसका इनपुट है एक ए, इनपुट हो रहा है एक बी। एक ए पे इनपुट कर रहे हैं, दूसरा इनपुट कर रहे हैं बी पे। अभी क्या हो सकता है? या तो ए का वैल्यू बड़ा हो सकता है बी से, हो सकता है। एक केस ये है। दूसरा केस क्या है? ए का वैल्यू बराबर हो सकता है बी के। ठीक है। और तीसरा केस ये है कि ए का वैल्यू स्मॉलर हो सकता है बी से। इस तीनों केस के अलावा कोई केस पॉसिबल है? सपोज करिए आप, आपके सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है और दीपक का भी, सभी लोगों का रिजल्ट निकला है। तो आपका मार्क्स और दीपक का मार्क्स हमें कंपेयर करना है। हो सकता है कि आपको ज्यादा नंबर आया हो दीपक से, हो सकता है आपको दीपक के बराबर नंबर आया हो, या फिर हो सकता है आपको दीपक से कम नंबर आया हो। इसके अलावा कोई चीज पॉसिबल है? कोई भी चीज? राधे, राधे, इसके अलावा कोई चीज पॉसिबल है? या तो एक नंबर बड़ी होगी, या दूसरे के बराबर होगी, या छोटी होगी। हाँ, इस तीनों के अलावा कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम पढ़ेंगे कॉम्परेटर्स। आज का हमारा अगला टॉपिक है कॉम्परेटर्स। तो कॉम्परेटर्स का आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉम्परेटर में क्या करते हैं? किन्हीं दो नंबर को कंपेयर करते हैं, किन्हीं दो नंबर को कंपेयर करते हैं। और किसी भी कॉम्परेटर के कितने आउटपुट हो सकते हैं राधे? राधे, राधे, किसी भी कॉम्परेटर के कितने आउटपुट हो सकते हैं राधे? किसी भी कंपैरेटर के तीन आउटपुट हो सकते हैं, या तो कम हो, या बराबर हो, या बड़ा हो। ठीक है, ये किसी भी कंपैरेटर के तीन आउटपुट हो सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे कि, अब हम चेक करेंगे कि बाइनरी जो नंबर होता है वो कंपैरेटर, उसे हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। यहाँ बोर्ड विजिबल है आपको, ये इस साइड बोर्ड। राधे, ये बोर्ड विजिबल है, इस साइड का भी बोर्ड। चलिए, ठीक है। यहाँ पे हमने दो नंबर लिया है ए और बी। दोनों कितने कितने बिट का नंबर है? दो बिट का। ए में क्या है? A1 और A0। बी में क्या है? B1 और B0। ओके, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये बहुत ही आसान चीज है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है। आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझिएगा तो आपको इसके, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि आएगा, आप दो बिट कॉम्परेटर डिजाइन करिए, दो बिट कॉम्परेटर डिजाइन। और ये आएगा तो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उस तरह में आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? दो नंबर लेंगे, ए और बी। दोनों नंबर कितने कितने बिट का है? दो दो बिट का है। ठीक है, सपोज कह लिए पहला नंबर है A1 और A0, और दूसरा नंबर है B1 और B0। दीप सिखा, दीप सिखा, अनम्यूट माइक। दीप सिखा, जब हम मानेंगे A1 A0 0 है, और फिर B1 B0 का चारों केस लेंगे। सबसे पहला, अच्छा, चलिए, अमिता, अमीसा, अमीसा, चलिए, अमीसा तो कभी बोलती हैं ही नहीं। हाँ, तो ये है, ये हमारा एक नंबर है
A1 A0, यहाँ पे B1 B0 है। ठीक, जो पहला नंबर आप लोग हम चेक करेंगे, A का वैल्यू है 0 0, B का वैल्यू भी है 0 0, तो हमारे पास A और B में क्या रिलेशन आ रहा है रोहन? रोहन रोहन इस केस में हमारा क्या रिलेशन आ रहा है? A का वैल्यू है 0 0, B का वैल्यू है 0 0। अभी क्या आ रहा है? A इक्वल है, तो A ग्रेटर देन B 0 मतलब नो, A इक्वल टू B यस मतलब 1, A लेस देन B नो। ओके, ये चीज समझे कि नहीं आप लोग? कैसे हम लोग 0 1 0 लिखे यहाँ पे? ठीक है। अब दूसरा केस, यहाँ पे A का वैल्यू है, अच्छा आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं तो पूरा फोन के नजदीक ही होके बोल रहा हूँ। अभी ठीक है आवाज? अभी आवाज आ रही है? अच्छा, अरे ये नेटवर्क का पता नहीं। अच्छा, चलिए आप लोग तो चलिए ये वीडियोस देख लीजिएगा, बाकी जितना भी समझ पा रहे हैं समझिए। ठीक है, पहले केस में क्या है, A1 A0 का वैल्यू 0 0, B1 B0 का वैल्यू 0 0। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा केस है, A इक्वल टू B पे ये 1 हो गया, बाकी सारा 0 0 रहा। ओके, दूसरे केस में A1 A0 है 0 1, A का वैल्यू है 0 0, B का वैल्यू है 0 1। इसमें बड़ा कौन सा है? बड़ा हमारा B है, B का वैल्यू है 1 और A का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेटर पे 1 और बाकी सारे पे क्या होगा 0 0। ओके, थर्ड केस में भी सेम होगा 0 0 1, यहाँ पे A का वैल्यू है 0, B का वैल्यू है 2, इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी सेम होगा। ठीक है, ये चीज थोड़ी क्लियर है आप लोगों को? ये चीज क्लियर हो रहा है? यहाँ पे ये वैल्यू 1 कैसे हुआ, ये वैल्यू 0 कैसे हुआ, यहाँ पे 1 कैसे हुआ? बस हम कंपेयर कर रहे हैं, हर बिट को चारों बिट से कंपेयर कर रहे हैं। ए का वैल्यू क्या है 0, इस केस में चारों से करेंगे, फिर उसी तरह ए का वैल्यू रखेंगे 0 1, इस केस में चारों से करेंगे, फिर सी का, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ओके, तो इसका यहाँ पे है ए का वैल्यू इस केस में है 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू है 1, तो मतलब ए ग्रेटर देन बी 1, बाकी 0 0। इस केस में होगा दोनों बराबर है 1 0 0। इस केस में बड़ा कौन है? बड़ा बी है, बी है ना रोहन, बड़ा बी बड़ा है, और इस केस में भी बड़ा कौन है? बी है। ये क्लियर है रोहन? चलिए बस सेम सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। 1 0 है, इसमें बड़ा कौन है? ए बड़ा है, यहाँ भी ए बड़ा है, यहाँ ऐसे होगा, इस केस में बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और फिर हमारा सब, एक सेकेंड, ये हमारा सबसे लास्ट केस आएगा 1 1। यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन 1, बाकी ये ए ग्रेटर ए ग्रेटर ए ग्रेटर। ये कुछ इस तरह का हमारा ट्रुथ टेबल बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का हमारा ट्रुथ टेबल बन गया। ये विजिबल है ट्रुथ टेबल, ये मतलब बोर्ड विजिबल है यहाँ पे? हाँ दीपक, 0 1 के केस में, 0 1 के केस में पहला पहला वैल्यू है 0 0, जब बी का वैल्यू 0 0 है और ये 0 1 है, मतलब ये 1 है ये 0 है, बड़ा कौन है? ए। दूसरे केस में 0 1, तो दोनों का वैल्यू बराबर है,
तीसरे केस में है 1 0, मतलब ये है 2, ये है 1, मतलब बी बड़ा है। और चौथे केस में है ये है 1 और ये है 3, मतलब बी बड़ा है। ये है 1, यहाँ पे है 3, मतलब बी बड़ा है, मतलब ये केस हम लोग लेंगे। ओके। किसमें दीपक, रिपीट करिए क्वेश्चन को। दीपक, हाँ क्या क्या, क्या रिपीट करिए क्वेश्चन दीपक। ये ए का वैल्यू जब 0 1 है, इस केस में है दीपक, इस केस में। हाँ, ए का वैल्यू 0 1 है, तो यहाँ पहला वैल्यू क्या है, 0 0। ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 0, तो बड़ा ए ही है ना। ए का हमने 1 किया, उसके बाद ए का वैल्यू है 0 1, बी का वैल्यू है 0 1, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हमने बराबर के सामने 1 किया। तीसरा वैल्यू है 0 1 और ये 1 0, ये बड़ा अभी कौन है, बड़ा बी है ना। बी का वैल्यू हो रहा है 2, ए का वैल्यू हो रहा है 1, तो यहाँ पे ये चौथा वैल्यू क्या है, 0 1 और 1 1, ये मतलब 0 1 मतलब 1, 1 1 मतलब 3, तो अभी 3 ये हो गया, तो बराबर ये हो गया। ये क्लियर दीपक। राधे, 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 क्लियर है थोड़ा। ठीक है। अब आप, ये आपको एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और पूछा जाए 2 बिट, तो इसी तरह बनाना है। इस ये 3 बिट भी हो सकता है, 4 बिट भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आपसे मैक्सिमम 2 बिट पूछा जाएगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब क्या किए, अब आप लोग अपने हिसाब, हाँ हाँ, क्वेश्चन में लिखा रहेगा 2 बिट है कि 1 बिट है, मैक्सिमम 2 बिट ही जाएगा। ठीक है। अब क्या करिए, सारे को नंबरिंग दे दीजिए। ठीक है, ये नंबरिंग दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको के मैप से सॉल्व करेंगे। ठीक है। हमारा इनपुट वेरिएबल कितना है यहाँ पे, टोटल इनपुट वेरिएबल कितने हैं अमीषा। चलिए अमीषा तो नहीं बोलेंगी। राधे, इनपुट वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे हमारे पास। राधे, राधे, आयुष, दीपक, दीपक, इनपुट वेरिएबल कितने हैं हमारे पास। ये A1 A0 और B1। बाबू इनपुट वेरिएबल 4 है, इनपुट वेरिएबल 16 नहीं है। इनपुट है A1 A0, B1 B0। ठीक है। ये हमने नंबरिंग कर दिया 0 to 15 तक। अब इसका हम एक एक का के मैप बनाएंगे, एक एक वेरिएबल का क्या बनाएंगे, के मैप बनाएंगे। तो देखिए ये के मैप 4 वेरिएबल है हमारे पास, तो 4 × 4 16 का के मैप बनेगा। ठीक है। इधर हमने ले लिया A1 A0, यहाँ हमने लिया B1 B0। अब आप के मैप बनाइए। ठीक है। अब बस के मैप के अंदर क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, सबसे पहले आप लोग नंबरिंग कर दीजिए। एक सेकेंड।
ठीक है, 4 वेरिएबल हमने के मैप बना लिया और अभी हम इसका नंबरिंग कर दिए। तो जो सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे, जो गेट डिजाइन करेंगे, वो करेंगे ए ग्रेटर देन बी के लिए। ओके, जो सबसे पहले हम गेट डिजाइन करेंगे वो करेंगे ए ग्रेटर देन बी के लिए। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, ये आपका रो, ये रो यहां दिख रहा है। ये वन कौन कौन से नंबर पे है राधे? राधे, राधे, ए ग्रेटर देन बी में वन कौन कौन से नंबर पे है? बारह तेरह चौदह, बारह तेरह चौदह। ठीक है, ये हमारा के मैप बन गया राधे, ये हमारा के। अब आप, आपका यहाँ से क्या? हाँ हाँ, ठीक है राधे। हाँ, अब आपका काम है इसको सॉल्व करना, एक ग्रुप ये बनना। ठीक है, एक ग्रुप ये फोल्डेड, फोल्डेड ग्रुप बन जाएगा। दो, दो, ये हो गया तीन। ठीक है, ये तीन हमारा ग्रुप बन गया है। इसी आउट, ये क्लियर है तीन ग्रुप कैसे बना? ठीक है, ये तीन ग्रुप बना। और अमीषा, 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 ये हमारा पहला फोर का जो ग्रुप हो, इसका ना, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? अभी इधर से इसे वर्ट इधर हॉरिजेंटली क्यों लीजिएगा अमीषा? हाँ, सारे लोग सॉल्व करिए इस के मैप को। इधर से मिलेगा A1, वेरी गुड। इधर से क्या मिल रहा है अमीषा? A1। ऊपर से क्या मिल रहा है अमीषा? ऊपर से वर्टिकली BC नहीं, B1 बार है। ऊपर से देखिए B1 बार मिलेगा, जीरो जीरो और जीरो वन। देखिए क्या है, जीरो जीरो है और जीरो वन है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या होता है जीरो, जीरो किसका है? B1 का। तो B1 का जीरो क्या होता है? B1 बार। ठीक है, ये हमारा फोर का ग्रुप हो गया। प्लस दूसरा, ये जो फोल्डेड ग्रुप है हमेशा, एक 14 और ये 9 का, ये जो फोल्डेड ग्रुप है, इसका क्या मिल रहा है हमेशा, इस फोल्डेड ग्रुप का? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए हमेशा फोल्डेड है, तो पहले तो आप देखिए हॉरिजेंटली क्या मिल रहा है, हॉरिजेंटली हमें पहले चेक करना है। हॉरिजेंटली क्या मिल रहा है? हाँ, A1, इसके इसके हॉरिजेंटली में है 1 1। 1 1 का मतलब दोनों को बिना बार लिए लेना है, A1 A0। और ऊपर से इसका क्या आ रहा है हमेशा, इसको हॉरिजेंटली इसके ऊपर क्या क्या है? के हॉरिजेंटली है, ऊपर है जीरो जीरो और वन जीरो। ठीक है, तो जीरो और वन कैंसिल हो गया हमेशा, बचा क्या? B0 का बार, B0 का बार। ओके, अब एक और यहाँ पे ग्रुप है हमेशा, ये ग्रुप है ये वाला, इसका बताइए हमेशा। सारे लोग सॉल्व करिए इसको। अमीषा, इधर आप हॉरिजेंटली बता रही हैं पहले, हॉरिजेंटली या वर्टिकली? हॉरिजेंटली क्या मिल रहा है अमीषा? जीरो वन है और वन वन है, कट गया, जीरो और वन कट गया, वन बचा, वन A0, वेरी गुड।
और ऊपर से क्या मिल रहा है हमेशा, ऊपर से वर्टिकली ठीक है, वेरी गुड, B1 बार B0 बार। ये सभी लोगों को समझ में आया कि ये A ग्रेटर देन B का हमने के मैप कैसे बनाया है। निमिषा, निमिषा, निमिषा ये समझी A ग्रेटर देन B है, जब हमने A ग्रेटर देन B है उसका के मैप कैसे बनाया है निमिषा, क्लियर है निमिषा? दीपक, 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 ये है के मैप क्लियर? और अब आप लोग खुद से A इक्वल टू B और A लेस देन B का के मैप बना सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। राधे, राधे ये बन जाएगा। बस, बस आप लोग का है कि इसका तो के मैप मैंने बना दिया है, और इसका उस आपके बाद A इक्वल टू B और A लेस देन B का आपको के मैप बनाना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सर्किट इंप्लीमेंट करना है। सर्किट इंप्लीमेंटेशन भी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अभी देखिए सर्किट इंप्लीमेंट कैसे करना है। इनपुट हमारे पास कौन कौन सा है राधे, इनपुट कौन कौन सा है राधे हमारे पास? अच्छा देखिए क्या कर रहे हैं, सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे। तो सर्किट इंप्लीमेंट के लिए सबसे पहले लेंगे हम लोग A1, फिर लेते हैं A0, फिर लेंगे B1 और फिर लेंगे B0। सर्किट इंप्लीमेंटेशन में बता रहा हूं ये कैसे करना है। ये लेने के बाद आप सभी का नॉट, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दीजिए कि उसका इन्वर्टर भी आ जाए आपके पास। नॉट लगाने से क्या मिलेगा राधे, राधे, राधे नॉट गेट लगाने से हमको क्या मिलेगा? का बार मिल जाएगा, ठीक है, जो बार मिल जाएगा। तो सबसे, हाँ, तो सबसे पहले जो हम A ग्रेटर देन B का ये के मैप से सॉल्व किए हुए हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास क्या है, A1 इंटू B1 का बार। A1 हमें मिल रहा है, इंटू B1, B1 ये है, B1 का बार ये है, समझे ना, B1 का बार इसके इन्वर्टर से मिलेगा। दोनों में ऑपरेशन हो रहा है, एंड ऑपरेशन, एंड, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, A1 A0 इंटू B0 बार। A1 हमारा यहां से मिल गया, A0 हमारा यहां से मिल गया, और B0 बार, B0 का बार यहां से मिल गया। इस तीनों का क्या है, एंड ऑपरेशन। तीसरा है हमारा A0 B1 बार। A0 यहां से लीजिए, B1 बार, B1 बार ये, और B0 बार ये एंड ऑपरेशन है। और फिर तीनों का कौन सा ऑपरेशन हुआ है राधे, एंड के बाद, इसके बाद कौन सा ऑपरेशन है बाबू, ये ऐड किया गया है ना, ये तीनों ऐड है। ऐड मतलब क्या होता है, और गेट लगाइए, यहाँ पे जो मिलेगा ये कौन सा आउटपुट है आपको, A ग्रेटर देन B का आउटपुट है। अब आप लोग को ये समझ गए, आप खुद से बनाना है A लेस देन B का आउटपुट क्या होगा, और A इक्वल टू B का आउटपुट क्या होगा। ये बन जाएगा, ये 2 बिट कॉम्परेटर हो गया, ठीक है। आपको एग्जाम में मैक्सिमम बनाने के लिए पूछा जाएगा तो 2 बिट कॉम्परेटर ही बनाने के लिए पूछा जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, बस
एक बार वो सारा ट्रुथ टेबल बनाना है, फिर हर एक इक्वेशन का मतलब ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी का के मैप बनाना है, के मैप में डाल देना है और इक्वेशन, और फिर ये बनाना है के मैप, तब जाके आपका 6 मार्क कंप्लीट होगा। और ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा 6 मार्क्स में। आप लोग खुद से बनाने का प्रैक्टिस करिए, 2 वेरिएबल इनपुट का। ओके, 2 वेरिएबल का मतलब 2 बिट का। किसी को डाउट इसमें? हाँ रोहन बोलिए। रोहन, देखिए देखिए, नहीं उस केस में, उस केस के ए इक्वल टू बी में, ए इक्वल टू बी में यहाँ पे है, डायगोनल एलिमेंट पे है। तो डायगोनल में बताया था मैं पिछले क्लास में, अगर सारा डायगोनल ऑक्यूपाइड हो तो क्या हमारा बनता है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी। ओके, हाँ हाँ, इसमें A1 एक्सॉर A0 एक्सॉर B1 एक्सॉर B0। हाँ, ठीक है। अगर सारा डायगोनल ऑक्यूपाइड है ना, तो बस ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, जो है उस सभी के बीच क्या हो रहा है, एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, क्या क्या राधे, मल्टीप्लाई? नहीं नहीं, अरे राधे नहीं, ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है राधे, इसके लिए नहीं है। अगर किसी ने, रोहन ने पूछा कि सर अगर डायगोनल पे सारा एलिमेंट रहे, जैसे जो डायगोनल है ना वो भरा रहे, जैसे मैं बताता हूँ, क्वेश्चन ये है कि अगर डायगोनल पे सारा एलिमेंट पे प्रेजेंट हो कुछ ना कुछ, बाकी सारा खाली हो, ये ऐसा अगला क्वेश्चन में आ रहा है, किसी ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये रोहन ने पूछा है। तो मैं पहले बताया हूँ राधे, कि अगर सारा डायगोनल एलिमेंट्स फिल हो रहा है तो जितना भी है सबका एक्सओर ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह एक्सओर ऑपरेशन राधे, एक्सओर, एक्सओर का जैसे ए एक्सओर बी का मैं क्या बताया था आउटपुट, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, एक्सोर ऑपरेशन है। और गेट कैसा लगता है एक्सोर में, ये एक्सोर गेट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्परेटर। कॉम्परेटर में मैक्सिमम आपका जा सकता है 2 बिट तक जा सकता है। एक तो मैं बता दिया हूं, बाकी दो आप खुद से बनाइए। उस दोनों में कोई डाउट है तो पूछिए, या फिर आज के क्लास में कोई डाउट है तो पूछिए कॉम्परेटर के। किसी को डाउट? थोड़ा आवाज है उसका, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली। तो कि जब वीडियो आएगी ना, आप जब वीडियो में ये ऐप पे आएगा या फिर मैं बीसीएस पे डालूंगा, उसमें आवाज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो आप लोग दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, और कल कुछ कम स्टूडेंट आए थे, तो मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का वीडियोस देख लें बीसीएस पे या ऐप पे। ओके, और इसके साथ हमारा 3rd यूनिट कंप्लीट हो गया है। ये 4th यूनिट का पार्ट था, हम कंप्लीट अभी तक कर चुके हैं। हम कंप्लीट अब तक हो चुका है हमारा फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे प्रोबेबली मंडे से 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर ग्रुप में भी कोई डाउट हो तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा ग्रुप में। नेटवर्क, हाँ नेटवर्क एंड लाइन का वो क्लास वेट कर ही रहा था मैं। आज तो क्लास नहीं हो पाएगा, आज वैसे भी ईद का छुट्टी था। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करवाते हैं आधे क्लास। और आज के क्लास कोई डाउट?
ठीक है, आप लोग इसका वीडियो देख लीजिएगा, क्लास कंक्लूड करते हैं। नहीं नहीं, विकास विकास है, विकास क्लास में अभी? विकास विकास शायद नहीं है क्लास में। जो फुल सबट्रैक्टर होता है ना, उसमें 3 ही मतलब 3 बिट इनपुट होता है, 4 बिट इनपुट नहीं होता है। चलिए मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं ए ग्रेटर देन बी का तो बना दिया, ये बाकी दोनों आप लोग बनाना है खुद से, ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी का। ठीक है, इसको आप लोग, असाइनमेंट है आपका, ये बनाइए। ओके, हमारा थर्ड, ये फोर्थ मॉड्यूल, फोर्थ यूनिट खत्म। हाँ, बना के ग्रुप में सेंड कर दीजिए, मैं अभी तुरंत रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर कंक्लूड करते हैं आज का क्लास। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।